निर्जराधिकार 233 में गाथा स्थितिकरण में सम्यक दर्शन के स्थितिकरण अंग की चर्चा है। स्थितिकरण छठा अंग कहलाता था। स्थितिकरण के शब्द से ही बिल्कुल स्पष्ट है जो आत्मा अपने पतन की ओर जाते हुए अपने ही आत्मा को वापस मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है। मोक्ष मार्ग में कदाचित शिथिलता आ गई हो, आने वाली हो, आने जैसी लगती हो, तो अपनी शुद्धात्मा का स्मरण करता हुआ जो अपने आप को दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थापित करता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में शिथिलता नहीं आने देता, वह स्थितिकरण युक्त सम्यक दृष्टि है। अपने आत्मा को करता है और अवसर मिलता है तो पात्र देखकर दूसरे की आत्मा को भी करता है। मुख्य रूप से तो सम्यक दृष्टि को ही स्थिर करता है। देखता है ना, मेरा भाई गिर रहा, और जो भी धर्मात्मा हो, साधर्मी लोग हों, उनकी श्रद्धा में भी अगर कोई शिथिलता आई हो तो सम्यक दृष्टि उनकी श्रद्धा को पुनर्जीवित करते हैं, वापस दृढ़ करते हैं। जैन धर्म और जैन दर्शन का स्वरूप बताकर श्रद्धा को वापस जीवित करते हैं। एकमात्र भगवान तीर्थंकर का प्रतिपादित जो मार्ग है वही परम सुख और शांति का मार्ग है, इसलिए इससे विचलित मत होना। ऐसा कहें, चाहे इस मार्ग की कोई कितनी ही निंदा करे, लेकिन तुम इस मार्ग को मत छोड़ना, ऐसा वचन है आचार्य कुंद का स्वयं। अनेक जन, अनेक लोग, संसारी लोग, अज्ञानी लोग जनेश्वर के इस मार्ग की निंदा करेंगे, लेकिन एकमात्र जनेश्वर का मार्ग ही अनंत शांति का, सच्ची शांति का मार्ग है। मुक्ति का एकमात्र रास्ता भगवान तीर्थंकर का प्रतिपादित तत्व ही है। इसलिए इस तत्व को कभी भी किसी भी हालत में मत छोड़ना, इस मार्ग से च्युत मत होना, विचलित मत होना। इसको विद्युत चेतयिता उन्मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को भी मार्ग में स्थापित करता है। वह स्थितिकरण युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, लेकिन यह मार्ग मत छोड़ना। भरत और बाहुबली दोनों भाई थे और दोनों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन इस मार्ग को किसने छोड़ा? छोड़ तो सकते थे एक दूसरे की बात करके। ये देखो, एक शायद सम्यक दृष्टि, बाहुबली तो कह सकते थे, शायद सम्यक दृष्टि की दशा देखो, चक्र चलाता है, इसलिए मार्ग कोई छोटा लगता है, नहीं सोच सकता था। और इसी तरह भरत भी सोच सकता था। तो देखो इस छोटे भाई की दशा, बड़े भाई की जरा सी बात मानने को तैयार नहीं है। छोटा भाई तो आज्ञाकारी होता है ना, तो बड़े भाई की आज्ञा माने या न माने, और उचित आज्ञा है, उचित आज्ञा भी न माने। ये आज्ञा नहीं मानता है तो मेरे ऊपर कितनी विपत्ति आएगी, कितना अपवाद हो जाएगा मेरा। मैं चक्रवर्ती हूँ, इसको मानना चाहिए ना। तो उन्होंने अपनी लड़ाई अपने तक सीमित रखी, लेकिन उस लड़ाई को जैन धर्म में नहीं पहुंचने दिया। उस लड़ाई से यह नहीं कहा कि देखो ये धर्मात्मा शायद सम्यक दृष्टि, मेरे को इनका शायद सम्यक दर्शन जचता नहीं।
इसलिए जो सम्यक दर्शन है वो कोई शांति का मार्ग लगता नहीं, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि कहे जाते हैं और ये तो मेरी जान लेने को तैयार हैं। ये सम्यक दृष्टि कैसे हो? और यदि ये सम्यक दृष्टि हैं तो फिर मुझे ऐसे सम्यक दर्शन पर विश्वास नहीं। मैं ऐसे सम्यक दर्शन को शांति का मार्ग नहीं मानता हूँ। ऐसा बाहुबली कह सकते थे, लेकिन वो धर्म में नहीं गए। क्यों? धर्म में जाते हैं ना लोग बात बात में। जरा सी कोई बात हो तो आप तो धर्मात्मा हो ना, आप तो ज्ञानी हो, रोजाना शास्त्र पढ़ते हो, रोजाना शास्त्र सुनते हो, आप तो धर्मात्मा हो ना। गुस्सा करते हो? कहाँ पहुँचते हैं लोग? धर्म में पहुँचते हैं। तो इस तरह लोगों के द्वारा निंदित होकर मार्ग को मत छोड़ना। इस मार्ग की निंदा करने वाले तो लोक में अनंत रहेंगे और अनंत ही रहे हैं, क्योंकि यह मार्ग विरले भाग्यशालियों को प्राप्त होगा, सबको प्राप्त होने वाला नहीं। बहुत उदाहरण है। वर्तमान युग में अपना जीवन ही उदाहरण है सबसे ज्यादा। तो हर समय ऐसे प्रकरण आते हैं। सभा में कोई आता हो, परस्पर किसी बात पर विवाद हो जाए तो वो क्या कहता है? कल से नहीं आऊंगा मैं। क्या हो गया? एक तुम्हारा आपसी झगड़ा था, उससे यहाँ इसका क्या संबंध है? इससे प्रवचन का, स्वाध्याय का, चैत्यालय का क्या संबंध है इससे? ये तो तुम्हारी आपसी बात है। वो नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, यहाँ ऐसे लोग हैं सब और यहाँ ऐसी ही शिक्षा दी जाए। तो श्रद्धा है उसको? नहीं। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वे उनको वापस धर्म में स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, यदि वह पात्र होता है तो। यदि वह पात्र लगता है तो अपात्रों को तो इस तरह की बात कही तो अपात्र को ही जाती है, लेकिन उस अपात्र में भी थोड़ी पात्रता होती है तो कही जाती है। जो तलवार लेके खड़ा हो उसको अध्यात्म का उपदेश काम नहीं करता है। इसलिए सम्यक दृष्टि भी सब्जी की तरह सम्यक दर्शन को नहीं बिखेरा करते। सम्यक दर्शन और तत्व का उपदेश वो कोई सब्जी नहीं है, सब्जी मंडी नहीं है। वो तो पात्र देखते हैं तो वहीं उसको, क्योंकि वह मूल्यवान वस्तु है, जगत में मिलती नहीं है, कहीं 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 मिलती है, सर्वत्र नहीं मिलती है। ये बात सिर्फ ज्ञानियों के पास मिलती है। इसलिए ज्ञानियों का तत्व ज्ञान अनमोल होता है। वे स्वयं ही उसकी कीमत जानते हैं, इसलिए उसको जगह जगह बिखेरा। वो जौहरी बुद्धिमान नहीं कहलाएगा कि जो अपने रत्नों के पिटारे को लेकर सब्जी मंडी जाएगा और वहाँ रत्नों को बताएगा, तो वो समझदार नहीं है और ऐसा करता भी नहीं है। कोई भी समझदार हो तो वो नहीं करता है। वो तो कहता है मैं तो बम्बई जा रहा हूँ, मैं तो स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, न्यूयॉर्क जा रहा हूँ रत्नों को लेकर, लेकिन यहाँ तो नहीं बिखेरता। इतना पात्र, इतना विवेकी ज्ञानी सम्यक दृष्टि होता है, वो अपना भी स्थितिकरण करता है और अन्य का भी स्थितिकरण करता है। टीका, क्योंकि सम्यक दृष्टि संकोचकीर्ण एक ज्ञायक भाव मयता के कारण यदि अपना आत्मा मार्ग से च्युत हो तो उसे मार्ग में ही स्थिर कर देता है, इसलिए स्थितिकारी है। अतः उसे मार्ग से च्युत होने के कारण होने वाला बंध नहीं किंतु निर्जरा ही है। मार्ग से च्युत ही हो जाए तो बंद हो जाए, लेकिन मार्ग में थोड़ा स्खलन, थोड़ी शिथिलता आने की संभावना लगे, अरे क्या करता हूँ मैं, क्या सोचता हूँ, ये विचार, यह विकल्प मेरे को क्यों पैदा हुआ ना, जैसे महाराणा प्रताप को हुआ कि नहीं, क्या हुआ, क्या करेंगे इस मेवाड़ की आज़ादी को? बच्चों को तो घास की रोटियां भी सुलभ नहीं, क्या करेंगे? इसलिए क्या है बात, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेना चाहिए।
तो हो गया, आ गया ना विचार। आधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन मन में विचारा, एक विकल्प पैदा हो गया। तब जो आजादी की कीमत जानते थे उन्होंने उसको संबोधन दिया, अरे राणा क्या करते हो, क्या विचार करते हो, ये बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं बच्चे, बच्चे तो मेवाड़ के हैं, मेवाड़ पर तुम भी विसर्जित होगे और ये बच्चे भी मेवाड़ पर ही विसर्जित होने वाले हैं, इसलिए ये वर्तमान में ही विसर्जित होते हैं, तो क्या चिंता करते हो, ये सब का सब तुम मेवाड़ के लिए ही कर रहे हो, तुम्हारा प्राण मेवाड़ है, ये बच्चे तुम्हारे प्राण नहीं हैं, इसलिए यदि इनका विसर्जन होता है तो होने दो। इसका नाम स्थितिकरण, ये नहीं यहाँ चल रहा है जो, लेकिन लोक में होता है कि नहीं होता है ना। और वही मेवाड़ नरेश एक बार सितारे हिंद की उपाधि लेने दिल्ली जा रहे थे अंग्रेजों की, सितारे हिंद की उपाधि आपको दी जाएगी। तब उनके एक जो दरबारी थे उनको लगा कि अंग्रेजों की उपाधि से हम गौरवान्वित होंगे, हमारा सम्मान बढ़ेगा, तो उन्होंने एक पद्य लिखा, पद्य लिख कर दिया कि आज तक तो तुम इस दुनिया में सूर्य बनकर चमकते थे, अब तुम तारा बनकर चमकोगे, क्योंकि मेवाड़ के सूर्य कहलाते हो तुम, इसलिए अब तक तो सूर्य बनकर चमकते थे, अब सितारे हिंद की उपाधि है ना तुमको मिलेगी, अब तारे बनोगे। लौटा दी, स्पेशल गाड़ी थी, स्पेशल गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी लौटा दी। ऐसे लोक में भी उदाहरण मिलते हैं ना स्थितिकरण के। एक मुनिराज जब समाधि मरण करते हैं तो 48 मुनि स्थितिकरण करते हैं। कितने कल्पना कर सकते हैं अपन, परिवार में भी नहीं होते हैं इतने। 48 मुनि को समाधि मरण दिलाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, उनके परिणाम विचलित ना हो जाएं, इसके लिए 48 मुनि अपनी मुनिचर्या का उल्लंघन करके एक मुनि के समाधि मरण की व्यवस्था में लगे रहते हैं। एक जीव का अकल्याण कोई सामान्य बात नहीं, कल्याण हो जाए तो कितना सुंदर है, साक्षात मुक्ति होती है ना। एक जीव का मोक्ष जाना वो कोई साधारण बात है। इस तरह वो सब स्थितिकरण नहीं है, महान स्थितिकरण है वो तो, बहुत बड़ा। परिणाम विचलित न हो मुनिराज के, उसके लिए सारी व्यवस्था मुनि लोग करते हैं, रात और दिन लगे रहते हैं, ड्यूटी रहती है न्यारी न्यारी, 4 मुनियों की, 8 मुनियों की ड्यूटी न्यारी न्यारी अलग अलग। क्योंकि सम्यक दृष्टि संकोच की एक ज्ञायक भाव महता के कारण, सम्यक दृष्टि तो एकमात्र अपने आप को संकोच कीर्ण ज्ञायक भाव अनुभव करता है। ज्ञायक अर्थात आत्मा, शुद्ध चैतन्य, उसका दूसरा नाम है ज्ञायक, क्योंकि उसमें ज्ञान है, उसको जानना आता है, वो जानता है। क्या जानता है? यह जानता है कि सारे जगत से मेरी सत्ता निराली और अनुपम है, ये जानता है, इसका नाम ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव महता, ज्ञायक भाव तो सारा जगत है, सारा जगत माने सारा चैतन्य लोग ज्ञायक भाव है, लेकिन ज्ञायक भाव मय केवल सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए ज्ञायक भाव महता के कारण, और ज्ञायक भाव कैसा होता है? संकोच कीर्ण होता है, जिसमें थोड़ा भी रूपांतर नहीं होता, जो रूप नहीं बदलता, जिसमें कभी हानि नहीं होती, जिसमें कभी वृद्धि नहीं होती, और जो सदा ही अपनी शक्तियों से, अपने गुणों से, अपनी निधियों से समृद्ध रहता है, संपन्न और समृद्ध। उस तत्व का नाम ज्ञायक तत्व है। आत्मा एक भरचक तत्व है, भरा पूरा, एक एक गुण उसका अमूल्य निधान है, एक एक गुण आत्मा का अमूल्य निधान है। विचार करे तो उसका महत्व आवे, और तब आत्मा ज्ञायक भाव मय बन जाए। ज्ञायक भाव को स्वीकार करे, यही मैं हूँ, अन्य मैं नहीं हूँ।
तो ज्ञाय कैसा होता है? ये संकोचकीर्ण होता है। जैसे टांकी से कोई चीज उकेरी गई तो उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। एक घोड़े का चित्र बनाए, घोड़े की मूर्ति बनाई गई, ये हाथी नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जाएगा। हाँ, गीली मिट्टी हो तो हाथी बना लो, घोड़ा बना लो, जो चाहो तो बना लो, लेकिन संकोचकीर्ण एकदम टांकी से जैसे पत्थर उकेरा जाता है, इस तरह ज्ञायक संकोचकीर्ण है। मैंने उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी विकृति, कोई भी विकार, कोई भी विषम और अनंत काल तक इसी तरह रहेगा। और एक एक गुण की जो कीमत है वो सारे विश्व की संपत्ति से नहीं चुकाई जा सकती। ऐसी कीमत है आत्मा के एक एक गुण की। एक ज्ञान गुण का विचार करे तो परम आनंद उत्पन्न होता है। ज्ञान के स्वरूप पर अगर विचार किया जाए तो आनंद के फव्वारे छूटते। यदि अपना आत्मा मार्ग से च्युत हो तो उसे मार्ग में ही स्थित कर देता है, इसलिए स्थितिकारी है। इसलिए उसे स्थितिकरण करने वाला जानना चाहिए। अतः उसे मार्ग से च्युत होने के कारण होने वाला बंध नहीं किंतु निर्जरा ही है। इसलिए क्या हुआ? तो मार्ग से च्युत होने पर जो बंध होता है वह बंध सम्यक दृष्टियों को नहीं होता, क्योंकि वे अपने आप को थोड़ी शिथिलता आने पर पुनः अपने स्वरूप में स्थापित कर लेते हैं, मार्ग में स्थापित कर लेते हैं। अपने आप को पुनः मार्ग में स्थापित करना यही सर्वोत्तम क्षमा धर्म भी है, सबसे बड़ा यही क्षमावाणी पर्व भी है, यही प्रतिक्रमण प्रायश्चित और आलोचना भी है, यही प्रत्याख्यान भी है। क्योंकि थोड़ा भी स्खलन अगर अपने स्वरूप से हो तो वह स्वरूप के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए सम्यक दृष्टि कहता है, अरे सिद्धात्मन, मैंने तुम्हारी बड़ी अवमानना की है, मैं क्षमा चाहता हूँ और पुनः तुम्हारी शरण में आता हूँ। ये क्षमा नहीं है, क्षमा तो मांगी जाती है, मांग लो तो ये मांग खाना धंधा है क्षमा। इधर उधर मांगते फिरो, बटोर लो और मिल जाएगा। क्या नाम है? इसलिए उसे मार्ग से च्युत होने के कारण होने वाला बंध नहीं किंतु निर्जरा ही है। शिथिलता का वह जो प्रकरण आया वह आकर अपने समय पर चला गया और भविष्य में इस प्रकार की विकृति नहीं होगी। इसलिए उस कमजोरी से उसको बंध नहीं होता, किंतु वह कमजोरी अपना समय पूरा करके चली जाती। इसलिए निर्जरा ही है, बंध नहीं होता। बंध तो तब हो जब उन्मार्ग को छाती से लगाए, जब उन्मार्ग को आत्मसात कर लेगा। नहीं, अपने को नहीं समझ में आता है। ये ज्ञान की, तत्व ज्ञान की बातें या आत्मा की बातें अपने को समझ में नहीं आती हैं। ये लोग तो बड़े पापी होते हैं, बड़े बदमाश होते हैं। इस तरह जो इस मार्ग को छोड़ देता है व्यक्तिगत कारणों से। भावार्थ, जो अपने स्वरूप रूपी मोक्ष मार्ग से च्युत होते हुए अपने आत्मा को मार्ग में, मैंने मोक्ष मार्ग में स्थित करता है, वह स्थितिकरण गुण युक्त है। वह स्थितिकरण करने वाला सम्यक दृष्टि है। उसे मार्ग से च्युत होने के कारण होने वाला बंध नहीं होता, किंतु उदयागत कर्म रस देकर खिर जाते हैं, इसलिए निर्जरा ही होती है। उदय में आया हुआ कर्म, उसके कारण होने वाली शिथिलता को सम्यक दृष्टि आत्मसात नहीं करता, उसके साथ एक में नहीं होता।
पर विचार करता है कि ये शिथिलता सचमुच बहुत बड़ा अपराध है, मेरी सम्यक्त्व निधि इससे लुट जाएगी यदि मैं शिथिल हो जाऊंगा तो। इस तरह विचार करके अपने आप को पुनः मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है इन्हीं भी कारणों से। कर्म का रस नहीं होता, कर्म अपना रस देकर चला जाता है, कहना चाहिए रस लेकर चला जाता है, देकर चला जाता है। उसका अर्थ हुआ ना कुछ। जिस सम्यक दृष्टि साधक होता है उसको भी राग की कमजोरियां हैं, तो जितना राग देखा जाता है वहाँ वो कर्म का उदय है नहीं है। लेकिन यह राग घटता हुआ है क्योंकि सम्यक दृष्टि इसके साथ युक्त नहीं है, कर्म के साथ भी युक्त नहीं, और कर्म के उदय में यह जो राग होता है इसके साथ भी शुद्धात्मा के बल से युक्त नहीं होता। मैं राग नहीं हूँ, मैं राग का कर्ता नहीं हूँ, राग मेरा कर्म नहीं है, राग तो अपराध है। जिसने राग को अपराध जाना वो राग के साथ कभी भी एकमेक नहीं हो सकता, इसलिए वह कर्म आया, राग भी हुआ, राग भी चला गया और वो कर्म भी चला गया। कर्म ने अपना रस दे दिया तो राग की पर्याय पैदा हो गई, लेकिन अब ऐसी राग की पर्याय भविष्य में नहीं होगी, घटती हुई आएगी। शुद्धि की वृद्धि होती है तो गणगण में कहा नहीं कहा, हमने वृद्धि निरंतर अपनी आत्म शक्तियों की वृद्धि करता है, तो वृद्धि करता है कुछ हानि भी तो होती होगी। वो हानि किसकी होती है? विकार की हानि होती है। और जो उदय में युक्त हो जाए, मैंने उस राग के साथ युक्त होकर यह मान ले ये राग मैं ही हूँ, मेरा ही है, मैं ही रागी हूँ, ये राग ही मेरा कर्म है, शुभ भाव ही मेरा कर्म है, पुण्य ही मेरा कर्म है। जिसने ऐसा मान लिया वो तो पूर्ण रूप से स्खलित होकर मिथ्या दृष्टि हो गया। वह उसको कर्म उदय में आया, कर्म के उदय के अनुसार भाव भी हुए और वह उसमें संलग्न हो गया, उसके साथ जुड़ गया। यहाँ तो मुख्य बात यह है ना, कर्म का उदय भी आया, उसके अनुसार भाव भी आए, लेकिन ज्ञान में एक ऐसी शक्ति है कि वह उससे न्यारा का न्यारा रहता है, उसमें जुड़ता नहीं, युक्त नहीं होता है। परिस्थितियों में यदि निरंतर जुड़ा जाए तो परिस्थितियों का अंत नहीं होता। ये एक सूत्र, निरंतर ही आदमी परिस्थितियों के साथ जुड़ जाए और उन परिस्थितियों के अनुसार ही उसकी अनुभूति चलती रहे तो परिस्थिति का अंत कब होगा। लेकिन सदा ही प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर उन परिस्थितियों का जो विरोध करता है भीतर से, तो वह परिस्थितियों पर विजय पा लेता है। उसकी परिस्थितियां क्षीण होती जाती हैं और अंत में समाप्त हो जाती हैं। ये तरीका है परिस्थितियों का। अब वात्सल्य गुण की गाथा कहते हैं। अब 235वीं गाथा है सम्यक दर्शन का वात्सल्य गुण, वात्सल्य अंग। जो पुनदि वत्सलक्तम चरणं साहून मोक्षमागम्य को वत्सल भाव जुदो सम्मादिथि मुने दवो। जो चेतयिता मोक्ष मार्ग में स्थित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी 3 साधनों के प्रति अथवा व्यवहार से आचार्य, उपाध्याय और मुनि इन 3 साधनों के प्रति वात्सल्य करता है, वह वात्सल्य भाव से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जो चेतयिता, जो चेतने वाला, जो निरंतर अपने में जागृत है, उसका नाम चेतयिता, चेतने वाला, जो अपने में निरंतर सावधान है, स्वरूप को कभी भूलता नहीं है, स्वरूप का महात्म्य
जिसकी दृष्टि से कभी ओझल होता नहीं है, स्वरूप की कुमारी जिसको निरंतर 24 घंटे वर्तती है, किसी निधि की तरह। कोई निधि जैसे मिल जाए तो उसकी कुमारी हमेशा वर्तती है। कोई बहुत कीमती वस्तु मिल जाए, किसी दिन कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाए तो उसका अंग अंग फटकता है। उस आदमी का बहुत बड़ा फायदा हो जाए ना, भाव ऊंचे हो जाए धनिये के, अंग अंग फटकता है। तो कितना उत्साह। तो वहाँ और भी परिस्थितियां हों तो भी उसके अंगों की फड़कन समाप्त नहीं होती, उसकी खुमारी समाप्त नहीं होती। उसी तरह सम्यक दृष्टि को चैतन्य निधि मिली है, इसलिए प्रति समय चैतन्य की फड़कन उससे समाप्त नहीं होती, उसकी खुमारी में वो निरंतर रहता है। अन्य परिस्थितियां ऊपर ही ऊपर आती और जाती, चले जाती, वो चेतयिता कहलाता है। चेतयिता स्वयं तो मोक्ष मार्ग में स्थित है ही, किंतु दूसरों को भी जो मोक्ष मार्ग में स्थित हैं उनकी सेवा करता है, उनके साथ वात्सल्य भाव करता है। और मुख्य रूप से किसके साथ करता है वात्सल्य भाव? तो 3 साधुओं के प्रति, साधकों के प्रति। 3 साधक कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। 3 साधक हैं। श्रावकत्व और मनुष्य क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये श्रावकत्व है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मनुष्य है। तो इनके प्रति जिसे परम वात्सल्य है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति जिसे परम वात्सल्य है, जहाँ वात्सल्य होता है वहाँ रोता है क्या? रोना आता है? माथा तो नहीं फोड़ता, तो क्या करता है? जब वात्सल्य होता है वहाँ अत्यंत प्रीति होती है और वहाँ अत्यंत प्रसन्नता होती है। सम्यक दृष्टि को अपने जीवन में प्रसन्नता का जो एकमात्र कारण है वह उसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो उसके कारण प्रसन्न है। वो दूसरी उपलब्धियों के कारण उसको प्रसन्नता नहीं, खुशी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि दूसरी जो उपलब्धियां हैं इनका स्वरूप तो मुझे अच्छी तरह मालूम है। ये डायन से कम नहीं है, ये चुड़ैल से कम नहीं है। ये अपना सुंदर रूप लेकर आती हैं और फिर मुझे मार कर मेरी हत्या करके चली जाती हैं। लौकिक उपलब्धियां तो यही होती हैं। रात और दिन जगत में नहीं देखते परिस्थितियां। आसमान से बातें करता है, उसे धरती पर जगह नहीं मिलती। जिसके पैर धरती पर नहीं पड़ते हों वो धरती की धूल में धूसरित होता है। ये लौकिक उपलब्धियों से ममत्व करने वाले की दशा होती है। जिसे चैतन्य के साथ वात्सल्य है वो जीव कभी भी जो लौकिक क्षण भंगुरताएं हैं उनमें मोहित नहीं होता, वे उसे ठग नहीं पाती हैं। इसलिए उसे उनके संयोग और वियोग का हर्ष और विषाद वास्तव में नहीं होता, होता हुआ देखा जाता है, वो केवल ऊपरी है, वास्तविक नहीं है। ये 3 साधुओं के प्रति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधकों के प्रति अथवा आचार्य उपाध्याय और मुनिराज, इन 3 साधुओं के प्रति वो निश्चय और ये व्यवहार, जिसको आचार्य उपाध्याय और साधुओं के प्रति वात्सल्य नहीं है उसे चैतन्य के प्रति वात्सल्य नहीं हो सकता। ऐसी है बात। मुनिराज के प्रति जिसको वात्सल्य भाव ना हो, भक्ति ना हो, श्रद्धा ना हो, तो मुनिराज के प्रति जो श्रद्धा भक्ति की जाती है वह उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण की जाती है। और उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला ही मेरा आत्मा है, ऐसा जानता है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मेरे आत्मा का कल्याण होने वाला है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रक्षा के लिए
और उसकी वृद्धि के लिए जो श्रावक है, गृहस्थ है, वो मुनिराज की सेवा करता है। मुनिराज के दर्शन मात्र से रत्नत्रय की प्रेरणा मिलती है कि रत्नत्रय साक्षात रत्नत्रय चला रहा, रत्नत्रय के पर्वत चले आ रहे हैं, ऐसा लगता है। इसलिए जो साधक है सम्यक दृष्टि चेतयिता, वह अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निरंतर रक्षा और वृद्धि करता है। यह हुआ निश्चय वात्सल्य, वास्तविक वात्सल्य। और उसका साधक कि जिसके कारण उसकी रक्षा होती है, जिसके निमित्त से उसकी रक्षा होती है और उसकी वृद्धि होती है, ऐसे आचार्य उपाध्याय और साधुओं के प्रति जो वात्सल्य भाव है वो भी व्यवहार से उसको पैदा होता है। अर्थात वो पैदा होता है तो वह उससे रत्नत्रय की प्रेरणा लेता है, क्योंकि आचार्य उपाध्याय और दिगंबर मुनिराज के अतिरिक्त अन्य कोई हो तो उससे रत्नत्रय की प्रेरणा, और कदाचित ज्ञानी हो, यदि सम्यक दृष्टि ज्ञानी है उसके पास तो चारित्र की अभी बहुत कमी है, उससे तो सम्यक दर्शन की प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन मुनिराज तो साक्षात चारित्र के कुंज हैं, कुंज पर्वत हैं एकदम, चारित्र के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मणियों के पर्वत हैं मुनिराज। उनको देखते ही जैसे उनके रोम रोम में से वीतरागता का झरना झरता है, उस वीतरागता से यह प्रेरित होता है और चारित्र के मार्ग पर बढ़ता है। मुनिराज के प्रति भक्ति और वात्सल्य का फल है ये। ऐसा वात्सल्य करता है मुनिराज ने किया ना, विष्णु कुमार मुनि ने, वह वात्सल्य भाव से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि संकोचकीर्ण एक ज्ञायक भाव महता के कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपने से अभेद बुद्धि से सम्यकतया देखता है। इसलिए मार्गवत्सल अर्थात मोक्ष मार्ग के प्रति अति प्रीति वाला है, इसलिए उसे मार्ग की अनुपलब्धि से होने वाला बंध नहीं किंतु निर्जरा ही है। यहाँ तो संकोचकीर्ण ज्ञायक और संकोचकीर्ण ज्ञायक भाव में जो सम्यक दृष्टि है उसके वात्सल्य को भी संकोचकीर्ण ही प्रतिपादित किया, व्यवहार को लाए नहीं आचार्य। अमृतचंद्राचार्य व्यवहार की चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सचमुच तो आत्मा का उद्धार केवल निश्चय वात्सल्य से ही होता है एक बार, और जिसको निश्चय वात्सल्य मन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति, उसकी प्रीति मन परिणति उत्पन्न होती है। सच्ची प्रीति क्या है? उस रूप परिणमित होना। और दूसरी प्रीति क्या है? चारित्र में जो भी कमी है उसके प्रति निरंतर उछलता हुआ भाव, उस चारित्र को अंगीकार करने के लिए आसमान जैसा उछलता हुआ भाव उसके भीतर होता है वीतरागता के प्रति। ये व्यवहार हुआ। तो इस तरह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति जो प्रीति है सम्यक दृष्टि को, वो वास्तविक वात्सल्य है। और जिसको ये वात्सल्य होता है उसको ज्ञानियों के प्रति और मुनिराजों के प्रति परम वात्सल्य होता ही है। एक ही बात है। इसलिए मार्गवत्सल अर्थात मोक्ष मार्ग के प्रति अति प्रीति वाला है, अत्यंत प्रीति वाला है सम्यक दृष्टि। मोक्ष मार्ग ही उसको परम प्रिय लगता है। सम्यक दृष्टि को प्रिय क्या लगता है? केवल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसको प्रिय लगते, और प्रिय नहीं लगते। कोई बड़ी निधि हो ना, बड़ा रत्न जैसे मिल जाए चिंतामणि, तो उसको खाली ठीकरे की कीमत नहीं होती। वो तो ये रहेगा तो वो आते जाते रहेंगे। इस तरह सम्यक दृष्टि को सर्वाधिक कीमत अपने शुद्धात्म तत्व की है, और शुद्धात्म तत्व से उत्पन्न होने वाले
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की कीमत है और उपलब्धियों की कीमत उसको नहीं है। और उपलब्धियां तो वो जानता है, जब तक मैं संसार में हूँ तब तक यूं ही मेरे चरण चूमती रहेंगी, यूं ही मेरे बिना चाहे और मेरे बिना बुलाए आती ही रहेंगी, क्योंकि मेरे को छोड़कर कहाँ जाएंगी। नहीं, गाय चलती हो आगे आगे, पीछे से उसका बछड़ा चलता हो, तो गाय को कहा जाए तेरा बछड़ा रह गया, गाय क्या कहती है, कहाँ जाएगा फिर, कहीं नहीं जा सकता है। इसी तरह सम्यक दृष्टि भी भीतर से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की गरिमा में बोलता है कि लौकिक उपलब्धियां मेरे को छोड़कर नहीं कहाँ जाएंगी, तेरे पास ही क्यों आएंगी, औरों के पास जिनको जरूरत है उनके पास क्यों नहीं जाएंगी। नहीं, प्रश्न नहीं उठता ही, जिनको जरूरत है उनके पास क्यों नहीं जाएंगी, तेरे को तो जरूरत नहीं है, तेरे पास क्यों आएंगी। बोलो क्या उत्तर है इसका। ये होता है कि नहीं, जो बहुत चाहता है उसको मिलती है नहीं, किसको मिलती है, जो नहीं चाहता है उसको मिलती है। क्या कारण है इसका, ये भी कोई कुदरत है, औंधी उल्टी कुदरत नहीं है ना, कोई कारण। गलत है बात, नहीं मिलना चाहिए ना उसको, सम्यक दृष्टि को उसको मिलना चाहिए, जरूरत वाले को। क्यों मिलता है, इसलिए मिलता है क्योंकि जो लौकिक उपलब्धियां हैं वे आत्मा की नहीं है, उन पर आत्मा का स्वामित्व नहीं है। तो जो उनके होने पर उन पर कब्जा नहीं करता उनको उसको मिलती है, जो कब्जा करता है उसके हाथ से फिसल जाती है, चिकनी गुठली की तरह। है कोई न्याय है नहीं, संसार में न्याय है नहीं है। क्यों मिलती है सम्यक दृष्टि को, क्योंकि वे सम्यक दृष्टि से आश्वस्त हैं, ये हमारे ऊपर कब्जा करने वाला नहीं है, हम पुद्गल की संपत्ति हैं, पुद्गल हमारा स्वामी है। सम्यक दृष्टि इस बात को अच्छी तरह जानता है, इसलिए यह हमें छूने वाला भी नहीं। और दूसरा तो मिलेगी, मिलना चाहिए, फिर अब उसको जरूरत तो है, तो उसकी जरूरत से क्या होता है, उसको तो सारे विश्व की संपत्ति की जरूरत है, मिल जाएगी क्या। कुदरती कानून भी बड़े बड़े अनूठे होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। ऐसा कानून है जगत में, इसलिए मार्गवत्सल अर्थात मोक्ष मार्ग के प्रति अति प्रीति वाला है, इसलिए उसे मार्ग की अनुपलब्धि से होने वाला बंध नहीं किंतु निर्जराही है। मार्ग की अनुपलब्धि से अज्ञानियों को जो बंध होता है वह सम्यक दृष्टि को नहीं होता, इसलिए उसे निरंतर निर्जराही होती है।